तो क्वेश्चन करते हैं 5 students of a class have an average height of 150 सेंटीमीटर। मीन है ना 5 स्टूडेंट्स का, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ ना, ये कितना है, ये 150 सेंटीमीटर और इन हाइट्स का वेरिएंस जो है वो क्या है 18 है ना। ये मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। तो फिर क्या है, a new student whose height is 156 centimeter joins them, the variance of height of these 6 students। मतलब अब 6 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप हो गया उनकी हाइट का वेरिएंस निकालना है अपने को। पहले तो 6 स्टूडेंट्स की हाइट का मीन निकालते हैं अपन। आप देख ही सकते हैं ऐसे कैलकुलेट करने को, आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस 156 अपॉन 6 है इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और या फिर मतलब दिख ही रहा है कि भाई ये जो नया स्टूडेंट है इसकी हाइट यदि 150 होती तब 6 स्टूडेंट्स की हाइट का मीन अगेन 150 रह जाता। यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर हर स्टूडेंट की हाइट में ऐड हो जाएगा बेसिकली। तो मीन जो है वो क्या हो गया 151 हो गया ना। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो 151 ही आ जाता है। ठीक, अच्छा अब वेरिएंस ना, वेरिएंस का रिलेशन जो है वो क्या रहता था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो यदि अपन 6 स्टूडेंट्स की हाइट का वेरिएंस यदि अपने को निकालना है तो 6 स्टूडेंट्स का मीन तो मालूम है, हाइट्स का स्क्वायर अपने को नहीं मालूम है। जो 6th स्टूडेंट है बस उसकी हाइट मालूम है, बाकियों की हाइट्स नहीं मालूम है। जैसे करते हैं पहले सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो 5 स्टूडेंट्स हैं है ना इनके रिस्पेक्ट में है ना, इसको निकाल लेते हैं क्योंकि छठे स्टूडेंट की हाइट तो अपने को मालूम ही। तो 5 स्टूडेंट्स की हाइट का वेरिएंस अपने को क्या दे रखा है 18 दे रखा है। ये अपने को निकालना है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 5 स्टूडेंट्स के लिए अपॉन एन 5 स्टूडेंट्स और माइनस 5 स्टूडेंट्स की हाइट का मीन 150 है तो उसका स्क्वायर 22500। ठीक, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 5 स्टूडेंट्स का है ना, ये कितना हो गया 22518 इंटू 5 है ना, ये हो गया। अब इसको यूज करके 6 स्टूडेंट्स की हाइट का वेरिएंस अपन निकाल सकते हैं। ये 5 स्टूडेंट्स के लिए था, ये 6 स्टूडेंट्स के लिए, तो ये क्या हो गया है ना सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 6 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 5 स्टूडेंट्स का प्लस जो छठा स्टूडेंट है उसकी तो हाइट ही अपने को मालूम है, इसको तो 156 का स्क्वायर है ना सीधा ही लिख लें अपन अपॉन 6 माइनस है ना 6 स्टूडेंट की हाइट का मीन का स्क्वायर है ना, इसका 151 का स्क्वायर। 151 का स्क्वायर जो है वो आप कर लेंगे तो क्या आ जाता है, इतना आ जाता है। ठीक, इस वाली प्रॉब्लम में है ना कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई और तो क्या, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मली जेई अवॉइड करता है इस तरह के क्वेश्चन को। अच्छा, अब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 5 स्टूडेंट का है ना, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें 5 इंटू 22518 प्लस 156 का स्क्वायर 24336 अपॉन 6 माइनस 22801। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या आता है 22821 आ जाता है। 22821 माइनस 22801, ये कितना आ गया 20 आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना सी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं इफ द सम ऑफ डिविएशंस, डिविएशन के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30, एक स्पेसिफिक फिगर है इज 50, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा पूछा है। तो 50 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x50 है ना, सपोज इस तरह से है, तो हमको क्या दिया हुआ है कि इनका 30 से जो डिविएशन है, मतलब x1 माइनस 30 प्लस x2 माइनस 30 है ना प्लस x3 माइनस 30, हर ऑब्जर्वेशन का 30 से डिविएशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिविएशन नहीं है ना, सिंपल डिविएशन x50 माइनस 30, ये कितना दे रखा है, ये 50 के बराबर दे रखा है। ठीक, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन पूछा है,
इससे हमारे पास में सिग्मा एक्स आई तो आ ही जाएगा। सिग्मा एक्स आई माइनस ये 30 कितनी बार आ रहा है 50 टाइम्स, तो 1500 हो गया। ये क्या है 50, तो सिग्मा एक्स आई है ना, सिग्मा एक्स आई जो है वो क्या हो गया 1550 हो गया। तो मीन है ना इन 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन है ना, ये क्या हो गया सिग्मा एक्स आई अपॉन 50, तो 1550 अपॉन 50 कितना आ गया 31 आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन करते हैं, all the students of a class performed poorly in mathematics. The teacher decided to give a grace marks of 10 to each student. हर एक के मार्क्स में है ना 10 मार्क्स ऐड कर दिए। Which of the following statistical measure will not change even after grace marks were given? सपोज n स्टूडेंट्स हैं अपने पास में x1 x2 x3 यहाँ से xn तक। टीचर ने बेसिकली क्या किया, हर एक में है ना 10 मार्क्स ऐड कर दिए। तो एक एक करके ऑप्शंस को आप चेक करें है ना। मीन, यदि ओरिजिनल मीन एक्स बार था, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, हर ऑब्जर्वेशन में जो भी नंबर हम ऐड या माइनस करते हैं मीन से भी उतना ऐड या माइनस हो जाता है, तो नया मीन जो क्या ये हो जाएगा, मीन तो चेंज हो ही गया, तो मीन जो है ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा मीडियन, मीडियन में आप देखें सपोज एक्स के कोई एक है ना बीच का ऑब्जर्वेशन है, इनको यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके और है ना एक्स के यदि बीच का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, मतलब इतने ही ऑब्जर्वेशन राइट में और इतने ही लेफ्ट में है ना। अभी उतना डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं कि एन ऑड हो या इवन हो है ना, क्योंकि उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हमने 10 मार्क्स ऐड कर दिए, तो जो मीडियन वाला जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब जिस नंबर पे मीडियन आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, पर उसकी वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगी। भाई मीडियन तो वैल्यू होती है ना, तो मीडियन जो है, मीडियन पहले एक्स के होता था, रिवाइज मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई एक्स के प्लस 10 हो जाएगी इस केस में भी। तो ये भी चेंज हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। मोड, मोड में क्या है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आए, तो जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा है ना उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, तो वो भी चेंज हो गया। मोड जो है एक्स एम सबसे फ्रीक्वेंट है ना, उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और वेरिएंस ये हम देख चुके ही हैं है ना, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हर नंबर में, हर ऑब्जर्वेशन में यदि कोई एक नंबर ऐड या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे वेरिएंस चेंज नहीं होता है ना, उसका लॉजिक भी अपन देख चुके हैं। तो ये वाला स्टैटिस्टिकल मेजर चेंज नहीं होगा है ना, डी पार्ट ये आपका आंसर है ना। आपको याद नहीं हो यदि, तो वेरिएंस का ये जो फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर सिग्मा अपॉन एन, यही होता था वेरिएंस। तो फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था, इसमें यदि अपन दोनों में सेम नंबर यदि हम ऐड कर दें है ना हर नंबर में, तो मीन में अपने आप ऐड हो ही जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है इस फॉर्मूले में, इसलिए वेरिएंस चेंज नहीं होता है। ठीक, अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये आपका आंसर डी पार्ट।